आप सभी का मार्गदर्शन करें आदरणीय पंकज गोयल जी। सबसे पहली बात ये है कि मार्गदर्शन का जो बोला और कर गए मार्गदर्शन केवल माननीय इंद्रेश जी का। मंच पर आती हम सभी के मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी आज इस राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता कर रहे ऐसे भारत विश्व सहयोग मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व में सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे और जगदीश कोर ग्रुप जो है उसके भारत के कन्वीनर भी हैं। ऐसे अरुणाचल प्रदेश से आने वाले हमारे आज के प्रतिनिधि मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि परम पावन दलाई लामा कार्यालय प्रतिनिधि श्रीमान जिग्मे जी और एक सौभाग्य हम सभी का और है कि श्रीमान रुपेश जी जो संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, संघ के प्रचारक हैं, वे भी आज हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित हैं। आज देश के विभिन्न प्रांतों से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं प्रांतों के अध्यक्ष महामंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का दिल्ली की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आप सब एक बार अपने लिए, एक दूसरे के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। अब ये फोटो सेशन बंद कर दो मोबाइल। और जिस विषय के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं, 2 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, हम पूरे मनोयोग के साथ में 2 दिन पूरा चिंतन मनन करेंगे, अगले पूरे 1 वर्ष के लिए योजना बनाएंगे कि हमने किस प्रकार से अपने कार्य को गति देनी है। हम जिस मिशन के लिए लगे हैं, माननीय इंद्रेश जी ने 5 मई 1999 26वां वर्ष 26वां स्थापना दिवस अभी हम मना के चुके हैं। पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ में सभी प्रांतों में, विभिन्न जिलों में जिस प्रकार से महिला विभाग की कार्यकर्ताओं ने, युवा विभाग के कार्यकर्ताओं ने, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के बड़े उत्साह के साथ में स्थापना दिवस के माध्यम से तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और जो चीन के द्वारा जो भी जिस प्रकार की उसकी षड्यंत्रकारी नीतियां हैं उनको उजागर करने का काम आप सभी इस टोली के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों प्रांतों में हुआ है। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम किए, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों तक यह निश्चित रूप से संदेश गया होगा कि हमें भी तिब्बत के साथ खड़ा होना है। अपने आचार्य जैसी कुंजों की बैठे हैं, आप भी दिल्ली में 3-4 कार्यक्रमों में आए थे। आपने भी अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को बताया जो तिब्बत की जो पीड़ा है, तिब्बतियों की जो पीड़ा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। और इन 26 वर्षों में माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में आज हिंदुस्तान के 47 प्रांतों में और लगभग 300 जिलों में जो इकाइयां बनाकर के कार्यकर्ता, उसमें महिला विभाग, युवा विभाग भी है, कहीं और भी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के माध्यम से, कहीं विश्वविद्यालय छात्र इकाई, अपने अपने प्रांतों में अलग अलग प्रकार से कार्यकर्ता लगे हैं। और
जब माननीय इंद्र जी का हम सबको आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारे काम करने की गति और बढ़ जाती है। तो आज हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि हिंदुस्तान में शायद भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से भाई साहब तो पूरे देश में प्रवास करते हैं। कई बार भाई साहब का फोन आता है कि भाई वहां पर कोई अपनी टीम है क्या, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, हाँ भाई साहब वहाँ पे कार्यकर्ता हैं भारत तिब्बत से। तो भाई साहब जाते हैं तो मैं वहाँ के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कि भाई साहब आए हुए हैं, आप क्या करके मिल लेना, भाई साहब का आशीर्वाद ले लेना, उनसे मान ले लेना। तो मुझे भी इस बात की बेहद खुशी होती है कि हिंदुस्तान के सभी स्थानों पर शायद कल्पना भी नहीं की होगी, वहां भी आज भारत तिब्बत सहयोग मंच की गतिविधियां आपके मार्गदर्शन में चल रही हैं। हिंदुस्तान में 786 जिले हैं, अगर कोई एक आधा घटा बढ़ा नहीं है तो 786 हैं। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हम निश्चित रूप से 786 के 786 जिलों में अपनी पहुंच बना करके तिब्बत की आजादी के संदेश को एक एक व्यक्ति के मन में उतारने का काम करेंगे। और हमने यह संकल्प लिया है कि इस विषय को भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर उठाते रहेंगे। और ये हमारी सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि जब चाइना की तरफ से कोई भी बात होती है तो भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता तुरंत खड़े होकर के चीन के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने लगते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो रात के अंधेरे में चीन के लोगों के साथ जाकर के अब जो भी बातें करते होंगे, जो भी तो वो नहीं पता होगा, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का विषय ये भी आज जन जन तक पहुंच गया है। और जिस प्रकार दिल्ली में गत वर्ष श्रावण मास में माननीय इंद्र जी के मार्गदर्शन में कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा जो निकली, वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम उस यात्रा के माध्यम से हुआ। लाखों लाखों लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर के उस यात्रा का अभिनंदन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कोई बोलने वाला भी अपने आप ही कर रहे। लोग कह रहे थे ये तो हमने पहली बार इस विषय को देखा है, लेकिन आपके मार्गदर्शन में वे भी सफल हुआ। तो हम बहुत ज्यादा नहीं, सब लोग हम जानते हैं सारी बातों को, तो बाकी पूरे वर्ष भर की हम योजना बनाएंगे, उन सारी चीजों को करेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम पूरे 2 दिन लग करके पूरी मेहनत करके अच्छे से योजना बनाएं मिल करके, ताकि अपने कार्य की गति जो बढ़े, अपना कार्य बढ़े और ठीक से योजना बने और उनको हम अच्छे से क्रियान्वित करा लें अपने क्षेत्रों में जाकर। कभी कभी हम सभी कार्यकर्ता हैं तो मन में विचार आता है कि ये काम ज्यादा कर रहा है, ये काम कार्यकर्ता कम काम कर रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है या मैंने संगठन से जिम्मेदारी ली है, एक ही बात है। तो मुझे उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से करना है, उसके लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा देना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं देखना कि रामलाल ने काम कम किया कि श्यामलाल ने ज्यादा किया, कि उसने कम किया उसने ज्यादा किया, उसने किया कि नहीं किया, ये मन में विचार नहीं आना चाहिए। उसकी मजबूरी होगी, उसने काम कम किया, जब भगवान शंकर जी का उस पर आशीर्वाद कम होगा, वो कम काम कर रहा है,
इसलिए ये आपस में तुलना कभी नहीं करती कि वो काम कम कर रहा है कि काम ज्यादा कर रहा है। हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी स्थिति है, परिस्थितियां हैं। वो जितना काम कर रहा है हमेशा कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाना, उसका सम्मान करना, ये हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। क्या उस पर दायित्व कम है, दायित्व बड़ा है, छोटा है, उसकी चिंता कभी नहीं करती। और संगठन और कार्यकर्ता, संगठन में कार्यकर्ता तो एक जिस प्रकार नदी में बहता पानी है, जब पानी बहता है, भाई कौन बात कर रहा है? जिसको जरूरी बात करनी है बाहर जाके कर दूं। नदी में बहता पानी जिस प्रकार स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, उसी प्रकार कार्यकर्ता भी लगातार उसके दायित्वों में ऊपर नीचे परिवर्तन होते रहने चाहिए 2-3 वर्षों में कम से कम। और मैं पूरे 20 वर्ष हो गए भारत तिब्बत सहयोग मंच पे काम करते हुए। 2005 में जिम्मेदारी मिली थी पहली बार प्रांत में मंत्री के रूप में। उसके बाद से दायित्व बढ़ते गए। लेकिन आज माननीय सुरेश जी मंच पर हैं, देश के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, ये स्पष्ट है। तो इसलिए हम सभी एक पवित्र मिशन में जो लगे हैं उसमें लगे रहें, अच्छे से लगे, अपने पूरे सामर्थ्य से लगे, और इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे हम लेकर के जाएं। अब मुझे खुशी इस बात की, हमारे ब्रज प्रांत के अध्यक्ष बैठे हैं शैलेंद्र विक्रम जी, उन्होंने एक कार्य शुरू किया, चलो काम की ओर। वो भाई बैठे, खड़े जाओ भाई शैलेंद्र जी। भाई साहब, ये गांव जा करके तिब्बत के बारे में बताना, कैलाश के बारे में बताना, इस मुहिम को अपने ब्रज प्रांत में गांव में जाके बता रहे हैं, वहां पे पंचायतों की बैठकें कर रहे हैं। अरे कहां मिलेंगे ऐसे लोग? किसने कहा इनको? अपने आप सोचा, शुरू हो गए, लग गए। कोई बताने के लिए कोई जरूरी नहीं कि जन्म कोई आएगा बताने के लिए। मेरे मन में भाव जागना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अब सारी बातें भाई साहब बताएंगे, ऐसा तो जरूरी थोड़ी है। हम कितना कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमारे मन में भाव आना चाहिए। तो मैं हो सकता है थोड़ा बोल गया ज्यादा, तो अपनी बात को मैं यहाँ पर पूरी करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीन की सीमा चीनी दीवार, पाकिस्तान कब्जा है। अरे जरा तेज आवाज, ऊंची आवाज से बोलिए। चीन की सीमा चीनी दीवार, पाकिस्तान कब्जा है।